So, here I am and hello beautiful people, how are you? So, आज मैं बड़े दिनों बाद इवनिंग वॉक पर निकली हूँ। क्या आपके घर के पास भी ऐसा कोई खूबसूरत सी जगह है जहाँ लोग वॉक करने आते हैं? मेरे घर के पास पार्क नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा जंगल है और जंगल में बसे हैं जंगली जानवर। पहले मैं भी आया करती थी और देखो आज मैं आप सबको अपने साथ लाई हूँ। अच्छा मैं दिखाती हूँ, ये देखो कुछ टाइम बाद सनसेट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सो आप क्या कर रहे हो? कुछ स्पेशल प्लान, मूवी, डिनर या फिर किसी के लिए कोई तोहफा लिया? कितना प्यारा बेबी बैठा है, माइंडिंग हर ओन बिजनेस। ओह माय गॉड, कुत्तों का झुंड। ये मुझे काटेंगे तो नहीं? आई लव डॉग्स। अगर कुत्ते ने मुझे काट दिया, क्योंकि आज तक तो काटा नहीं, तो मैं इसको इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। कहाँ जा रही है? अरे ये पीछे रह गया। देखो हम गुज्जर की झोपड़ी के पास पहुँच गए। मैं भी आ रहा हूँ, मिले रुको, मैं भी आ रहा हूँ। गो 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 रन। इतनी देर से मैं बोले जा रही हूँ और मुझे पता ही नहीं कि मेरा मतलब जूम इन हो रखा है। हे भगवान, क्या करूँ मैं? सो हम कहाँ पर थे? हम ये देखो पराली। देखो लड़ाइयाँ पहले भी होती थी और लड़ाइयाँ आज भी होती हैं। दादी दादा को बहस करते हुए देखा है, मैंने नानी नाना के किस्से सुने हैं, लेकिन कभी भी डिवोर्स वर्ड नहीं सुना। आजकल बहुत कॉमन हो गया है डिवोर्स एंड ब्रेकअप्स। वो एक अलग टाइम था, आज का एक अलग टाइम है। लेकिन देखो हम बात करते करते ऊपर आ गए। सामने से एक अंकल रनिंग करते हुए आ रहे हैं। मैं क्या कह रही थी, कहाँ थी मैं ये बोल रही थी, हाँ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसे भी इंसान होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में एक भी मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं बना पाते। जैसे हम किसी को देखते हैं ना और बोलते हैं अरे इसको तो कुत्ता भी ना पूछे। वो हमें इतना बिल्कुल ना पसंद होता है इंसान, हम ऐसा उसके लिए बोलते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, मतलब रिश्ता कोई भी हो, किसी से भी हो, किसी से भी उसका रिश्ते नाते सही नहीं है, बोलचाल सही नहीं है, तो मतलब उसको कौन ही पूछेगा? कुत्ता भी नहीं पूछता ऐसों को। तो जो प्यार से बात करता है, प्यार से रहता है, कुछ गुण तो होने चाहिए ना इंसान में। क्या कुछ लोग इतने ज़्यादा मतलबी होते हैं? सो एक्चुअली व्हाट इज़ रॉन्ग विथ सच पीपल? कुछ तो गड़बड़ ही है। और इस फ़ोन के साथ भी कुछ गड़बड़ ही है आज। अब टाइम बदल चुका है, हमारे प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं। हम ज़्यादा फोकस्ड है सेल्फ ग्रोथ को लेकर, पर्सनल ग्रोथ को लेकर। और ये क्या है? मैं तो डरी गई। कुत्ते के घुंघरू बांध रखा है, देखो इसके तो घुंघरू बांध के चल रहा है। छोटी छोटी प्यारी प्यारी बकरियाँ, ये दो पीछे रह गई। जाओ जाओ, भागो भागो मम्मा। अब बात ये है कि हम सभी को बनना है करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, मेंटल पीस। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम अब प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हैं। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और आप देख रहे हो हम बात करते करते और आगे आ चुके हैं। मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि सनसेट होने से पहले मैं एंड पॉइंट तक पहुँचूँ। वहाँ यहाँ कोई नेटवर्क नहीं आते, पूरा जंगल वाला एरिया है। यहाँ हाथी आते हैं, फॉक्स आते हैं, मोर आते हैं और भालू, बाघ, ये सब कुछ आते हैं। नेटवर्क नहीं आते। अगर आपको कॉल करना हो तो आपको भागना पड़ेगा, या तो उस साइड या इस साइड, चॉइस इज़ योर्स। हाँ तो मैं कहाँ पर थी, थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। तो पहले की शादियाँ चल जाती थी। आई थिंक उसका एक और रीज़न था कि जो सभी औरतें थी वो डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड पर, फॉर मनी, पैसों के लिए, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स। जैसे कि पति डिपेंड था अपने वाइफ पर फॉर रोटी।
सुबह ऑफिस जाने से पहले रोटी बनाकर मिलेगी, कपड़े धुले हुए मिलेंगे और उसको इस्त्री करा हुआ मिलेगा। अब औरतें खुद नौकरी कर रही है और जो हस्बैंड है, मतलब जो मेल हैं, वो अपना हाउस हेल्प रख रहे हैं। सब कुछ सॉर्टेड है। सो द होल पॉइंट इज़ कि लाइफ स्मूथली चले, ना कि रोज़ की वो चिक चिक। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आमिर खान का इंटरव्यू देखा था। इन दैट इंटरव्यू आमिर खान बात कर रहे थे अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। उन्हें ऐसा लगता है और उन्हें इस बात का रिग्रेट भी है कि एज अ पिता, है ना, एक पिता की तरह, एक पिता के नाते वो कहीं चूक गए, वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। अभी देखो इन बच्चों को, ये अपने पापा का कैसे दिमाग खा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इंटरव्यू में ड्यूरिंग लॉकडाउन जब उनके दिमाग में थॉट आया कि अरे मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया, मुझे अपने बच्चों के बारे में उनकी इनसिक्योरिटीज़ नहीं पता, उनका डर नहीं पता। नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, वो अपने बच्चों को बुलाते हैं, सबको, मतलब ही अपोलोजाइज्ड, उन्होंने माफ़ी मांगी अपने बच्चों से। वो इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो आप समझोगे किस तरीके से आमिर खान ने अपनी बात रखी, अपने बच्चों के सामने अपनी बात रखी। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, बहुत हिम्मत चाहिए अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करने की, उन्हें एक्सेप्ट करने की। हम सभी मिस्टेक्स करते हैं, वी आर ह्यूमंस, और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, उनको मान लेना, ये एक हम कदम ले रहे हैं टूवर्ड्स सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे ही रिलेशनशिप वर्क करते हैं। कोई दो राह नहीं कि आमिर खान क्यों आमिर खान है। हमेशा, मतलब एक इंसान होता है ऐसा जो बोलता है अरे दूसरे की गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। और ये वही इंसान होते हैं जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, जिन्हें कुत्ता तक नहीं पूछता, या ऐसों को कुत्ता तक नहीं पूछता। मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं बोल रही, मैं वॉक करते करते आ चुकी हूँ यहाँ। इतनी कपोड़ी, देखो पूरा जंगल क्रॉस किया है हमने। देखो हम इसी पॉइंट तक रीच करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से टर्न ले लेंगे, क्योंकि जंगल में क्या होता है कि सनसेट होता है ना, तो एकदम डार्क हो जाता है। ये धीरे धीरे कुछ नहीं होता, जंगल में सब फास्ट होता है। नहीं, सन अभी विजिबल नहीं है ठीक से। हाँ, ये है गुजरों का डेरा। ये देखो मुर्गे, अरे उन दोनों की बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है। अच्छा, ब्लैक वाली ने भूरी वाली को मारा। ये रूट जाएगा अंदर को, सनसेट तो नहीं दिखेगा। ये जा रही है, सूरज एकदम जंगलों के पीछे चला गया, अब बस अंधेरा होने वाला है, इसलिए हमको भी निकलना चाहिए। कैमरे में आना है, कहाँ भाग रहे हो? सो एक्चुअली द होल पॉइंट इज लव इज़ अ चॉइस। ये हम खुद चूज़ करते हैं। देखो वहाँ वो लड़के जा रहे हैं, वो देख रहे हैं। मतलब देखो व्लॉगिंग का मतलब जब कैमरा ऐसे लेके चलते हैं तो सबको पता रहता है कि ये कुछ कर रही है। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का आप रीज़न बनो। चूज़ लव, नॉट हेट। अगर हम लव चूज़ करते हैं एंड वी वांट टू स्प्रेड लव, देन एवरी डे विल बी अ वैलेंटाइंस डे। देखो मेरा वैलेंटाइंस डे तो ऐसे ही जा रहा है। मैं बढ़िया वॉक कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ और सभी लोग मुझे देख रहे हैं। विच इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, पता नहीं। रिसेंटली मैंने सर्च किया कि वाई वी सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे। लोग बोलते थे क्या चोंचले हैं, ये तो अंग्रेज़ों के चोंचले हैं, वेस्टर्न कल्चर है। हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं करते। बहुत से लोग हैं जिनको हिस्ट्री का कुछ पता ही नहीं है, जिनको एक्चुअली में रीज़न नहीं पता होता कि एक हिस्ट्री होती है, एक हिस्ट्री जिसमें स्ट्रगल होता है, जिसमें पेन होता है, जिसमें किसी का सेक्रीफाइस होता है। सो एक्चुअली में सेंट वैलेंटाइन एक प्रीस्ट थे। प्रीस्ट जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं, वैसे प्रीस्ट कहते हैं जो चर्च में होते हैं। वहाँ के राजा ने शादी पर बैन कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि
शादी करने के बाद जो सोल्जर्स होते हैं वो उनका ध्यान अपने घर, बीवी, बच्चों पर होता था, वो फोकस नहीं कर पाते थे वॉर पर। तो सेंट वैलेंटाइन क्या करते थे, चुपके शादी करवाते थे कपल्स की। और ये बात एक दिन राजा को पता चल गई। राजा के ऑर्डर पर सेंट वैलेंटाइन को पकड़ा गया, उनको जेल में डाला गया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, जो कि 14 फ़रवरी डिसाइड हुई थी। तो जेलर की बेटी जूलिया वो अंधी थी। सेंट वैलेंटाइन की प्रेयर से एक्चुअली में जूलिया को दिखने लगा, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और ऐसे कई मिरेकल्स उन्होंने किए हैं काफ़ी लोगों के साथ, जिनसे लोगों का भला हुआ है। धीरे धीरे जूलिया और सेंट वैलेंटाइन की दोस्ती हो गई, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। कहते हैं मरने से पहले सेंट वैलेंटाइन ने अपना आखिरी लेटर लिखा था जूलिया को, जिस पर लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। एंड देन ऑन 14 Feb सेंट वैलेंटाइन सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर लव। और ऐसे ही लेजेंड्स को याद रखते हैं हम सभी बाय सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे। ट्रू लव नीड्स ऑनेस्टी, लॉयल्टी, सेक्रीफाइस एंड अ लॉट ऑफ करेज। एक दिन हम आएंगे और उस दिन मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं मोर दिखा सकूँ आपको, मोर लाइव। और पता है मोर के सामने पर ऐसे टिक 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 ऐसे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, पक पक पक, चुपचाप चलना चाहिए। बस किसी दिन हमें बाघ या भालू टाइप्स कुछ ना दिख जाए, क्योंकि वो क्या पता रिकॉर्ड हो जाए लेकिन वो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी फिर। इतना सर्वाइवल नहीं है अपन का। जंगल दिखने में सुंदर तो बहुत है लेकिन खतरनाक भी उतना ही है। देखो ये इनके घर बने, प्यारे प्यारे घर बने बकरियों के। देखो मुझे कालू दिखा, पता है कालू इधर ही देख रहा है। अगर उसे पता चल गया मैं हूँ तो मेरे कपड़े गंदे कर देगा। अगर मैं उसे थोड़ा सा बोल दिया ना कालू, तो भागे भागे आएगा और वो देख मुझे ही रहा है। देखो उसने पहचाना मुझे। इसके साथ एक और ब्लैक कलर का डॉग रहता था, फीमेल डॉग। देखो उसने मुझे पहचाना। कालू पहचाना, समझ गई, मैं समझ गई, तू भी समझ गया। तू मेरा कालू है, तू मेरा कानू है। हाँ समझ गया, ठीक है रुक जाओ। लेबर्स के बच्चों को लेने आई थी, अब वो शायद चले गए क्योंकि वो, अरे ये मेरी डायरी लेके कहाँ भाग रहा है? नहीं वो मेरी है, वो मेरी है बाबू। नहीं इधर आ, मेरी है बाबू, वो खाने की चीज़ थोड़ी ना है। अरे क्यों करा तूने ऐसा? कालू छोड़, मार खाएगा क्यों? अच्छा मैं इतने टाइम बाद आ रही हूँ तो ऐसा करेगा? मेरे पास अभी पैसा भी नहीं है। तो नवरात्रों के टाइम मैंने इसको देख लिया था, ये दूर से ही मतलब बगीचे में भाग रहा था और अकेला भाग रहा था ये, पर मैंने इसको बुलाया नहीं क्योंकि मुझे पता था ये मेरी वाइट साड़ी ख़राब कर देगा ऐसी कूद कूद के। हम नीचे को जा रहे हैं अपने घर की तरफ को, और मैं सीधा घर में पहुंच के बात करती हूँ, या मैं आपसे कल बात करती हूँ। कीप वॉकिंग, कीप वॉचिंग, बाय, हम कल मिलेंगे, टाटा।